इस महान आदमी का हम पर इतना कर्ज है कि ये वीडियो शेयर करना हम सबका फर्ज है। देश खतरे में है, कोरोना से नहीं, चाइना से। कोरोना से ना तो देश को कोई खतरा है, ना ही आपको कोई खतरा है। कोरोना तो एक मामूली फ्लू है। आपको फ्लू से जितना खतरा होता है, जो कि हर साल आपने झेला है, उतना ही खतरा कोरोना से है। ये बात मैं आपको बताता आया हूँ पिछले 5 महीने में अपने अलग अलग वीडियोस के माध्यम से। इन बातों की सारी प्रूफ अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके मेरी किताब कोरोना द स्कैंडल ऑफ द मिलेनियम में जाके आप देख सकते हैं। द रियल थ्रेट इज फ्रॉम द चाइना। चाइना से हमारे देश को थ्रेट आता रहा है, ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन अभी थ्रेट अपने एक्सट्रीम में है। कारण ये कि एक तरफ चाइना की जो इकोनॉमी है वो अपने पीक पे है और इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरह क्रैश कर चुकी है। याद रखिए, बॉर्डर में जब लड़ाई होती है तो वो लड़ाई में जो औजार होता है वो होता है इकोनॉमी, पैसा। पैसे से ही औजार आता है, उसी से लड़ा जाता है। और इस वक्त जाहिर सी बात है, चाइना की जो इकोनॉमी है अपने सबसे स्ट्रांग पोजीशन पे है। कारण ये कि कोरोना के बहाने कोरोना के जो मेडिकल सप्लाईज हैं वो इंडिया समेत चाइना सारी देशों को अभी एक्सपोर्ट कर रहा है। पिछले दिनों अगर भारत की बात करें तो भारत ने 21 टन मेडिकल सप्लाईज चाइना से हवाई जहाज के माध्यम से इंपोर्ट किया था। तो ये तो है चाइना की इकोनॉमी की कंडीशन। अब भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो तो आपको पता ही है, कारखाने सारे बंद हैं, ठप पड़े हुए हैं। तो ऐसे में हम क्या करें? कुछ देशभक्त उनके राय आ रहे हैं, बड़े अच्छे राय हैं। नंबर 1 कि चाइनीज माल खरीदना बंद कर दें ताकि चाइना की जो इकोनॉमी है उस पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाए। देखिए, मुझे पूरा यकीन है कम से कम 60-70 करोड़ भारतीय ऐसे हैं जो चाइना का माल बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स के साइट में जाके देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, बल्कि एक भयानक स्थिति दिखेगी। और वो ये कि इस वक्त इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो रॉक बॉटम पे है, यानी कि 27%, यानी कि 27% एक बहुत ही भयानक पिक्चर है। बोलने का मतलब इसे अगर हम ट्रांसलेट करते हैं इनटू नंबर ऑफ पीपल, तो इस वक्त देश में करीब 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि अगले हफ्ते का जो खाना है उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो ऐसे में वो चाइना का माल तो क्या, वो कहीं का माल खरीदने लायक ही नहीं है। तो इसलिए इस बात से आप निश्चिंत हो जाइए कि देश चाइना का माल खरीदेगा, वो नहीं खरीदेगा, पैसे है नहीं। एक सजेशन और आ रहा है कि चाइना के जितने भी ऐप हैं, टिकटॉक वगैरह, ये सब डिलीट कर दें। बिल्कुल डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने से थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाना चाहिए। और अगर आप चाइना का सारा ऐप डिलीट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए जितने सारे ऐप आप देख रहे हैं वो सारे ऐप भी आप डिलीट कर दीजिए। आप बोलेंगे ये तो सारे भारतीय ऐप हैं, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, पेटीएम है, ओयो है, ओला है, बाइजूस हैं, ये सारे दिखने में भारतीय ऐप हैं, लेकिन इसके जो तार हैं, इसके जो इन्वेस्टर्स हैं, इनके जो शेयर होल्डर हैं, मेजर शेयर होल्डर, वो तो सारे चाइनीज ही हैं। तो जब भी आप इनमें से भी कोई ऐप यूज करेंगे तो उसका भी एक कंट्रीब्यूशन, एक पैसा चाइना को जा रहा है। तो सही मायने में अगर आप सारे चाइनीज ऐप हटाना चाहते हैं तो ये सारे ऐप, या फिर मोटा मोटी बात करें तो जितने भी भारतीय ऐप हैं उसमें 99% ऐप सारे डिलीट कर देंगे तो ही माना जाएगा कि आपने चाइनीज सारे ऐप डिलीट कर दिए। तो किसी देश को कमजोर करने का तरीका 2 है। एक तो ये कि उसकी इकोनॉमी को कमजोर करने की कोशिश की जाए, और दूसरा कि अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करें। अपनी इकोनॉमी, अगर भारत की इकोनॉमी की बात करें, बूस्ट करने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान ये हो सकता है कि इसी वक्त सारे कारखाने दोबारा चालू कर दिए जाए, जो कि होता हुआ दिख नहीं रहा। दूसरा एक और तरीका, अगर ये जिद पे अड़ी गए कि फैक्ट्रियां बंद करके ही दम लेंगे और जब तक कि वो फैक्ट्री अपने आप ही जंग ना पड़ जाए, दोबारा खुलने लायक ही ना रह जाए, जैसा कि बहुत सारे फैक्ट्रीज में ऑलरेडी हो भी चुका है, तो इस फिर भी इकोनॉमी को बूस्ट करने का एक गोल्डन चांस हमारे पास है। उसके लिए मैं एक उदाहरण लेता हूं समझाने के लिए। 20 अप्रैल, याद रखिएगा डेट, 20 अप्रैल की बात है। माडागास्कर, जो कि बहुत ही गरीब देश है, अफ्रीका की छोटा सा गरीब देश, वहाँ उनका जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसके माध्यम से 2 कोरोना पेशेंट को ठीक किया गया, 2, ओनली 2। और उसके बेसिस पे ही उन्होंने लॉन्च कर दिया 20 अप्रैल को। वहाँ के प्रेसिडेंट, उनका नाम है एंड्रिया रोजोलिना, उन्होंने लॉन्च कर दिया वहाँ का प्रोडक्ट, नाम दिया उन्होंने कोविड ऑर्गेनिक।
वहाँ का ट्रेडिशनल दवाइयों के सिस्टम से बना हुआ प्रोडक्ट कि इससे कोरोना के पेशेंट ठीक होते हैं। और उसके बाद से उनके पास पूरे अफ्रीका के देशों से ऑर्डर मिलने शुरू हो गए और मुझे लगता है अब तक तो वो बहुत अमीर बन चुके होंगे। मतलब ये कि देश का जो राष्ट्रपति वो खुद ही अपने ट्रेडिशनल सिस्टम का ब्रांड एम्बेसडर बन गया, अपना मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन गया। जहाँ भी वो जाते, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इंटरनेशनल मीट में अपना वो प्रोडक्ट लेके जाते और जिससे देश को बहुत फायदा भी हुआ, एक गरीब माडागास्कर जैसे देश को। अब भारत की बात करते हैं। भारत में भी एक ट्रेडिशनल सिस्टम है, मैं आपको याद दिला दूं, इसका नाम है आयुर्वेद। शायद जनता भूल चुकी है और हमारी सरकार तो पूरी तरह भूल चुकी है। नहीं तो जरा सोचिए, पिछले 5 महीने जो कोरोना से की लड़ाई है चल रही है, उस जंग में एलोपैथी के जो जहां ट्रायल चल रहे थे वहां आयुर्वेद का नामो निशान भी नहीं था। और हमारे कुछ आयुर्वेद के चाहने वाले जिनके चप्पल जूते घिस गए, प्रधानमंत्री पीएमओ ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते, आयुष डिपार्टमेंट, हेल्थ मिनिस्ट्री कि भाई आप आयुर्वेद के माध्यम से भी तो कुछ ट्रायल करो, करते करते 15 मई के आसपास हेल्थ मिनिस्ट्री ने अलाउ किया, चलो भाई आयुर्वेद को हम कुछ पेशेंट देंगे और ये 5 जड़ी बूटियां अलाउ करते हैं, आप इसी से ट्रायल करके देखो। और सिम्टोमेटिक पेशेंट में 15 दिन पहले 15 मई के आसपास ट्रायल शुरू हुआ गुजरात में और उसका नतीजा निकला 30 मई के आसपास। 30 मई को वहां के रीजनल अखबार में खबर छपी और वो खबर ये थी कि 586 कोरोना पेशेंट, सिम्टोमेटिक कोरोना पेशेंट ठीक हो गए आयुर्वेद के इलाज से। ये एक बड़ी बात है। कहाँ तो 2 पेशेंट ठीक होने के बाद भी वो ब्लॉकबस्टर ड्रग बन गया था या बन गया है, और यहाँ 586 लोग ठीक होके घर जा चुके हैं। और कितने लोग मरे? एक भी नहीं मरा। सो दैट इज अ बिग न्यूज। लेकिन अब सामने नतीजा है कि इतना बड़ा न्यूज होने के बावजूद भी आई एम श्योर कि आप में से शायद ही किसी को पता चला हो, मानो ऐसे कि कोई षड्यंत्र के तहत इस न्यूज को दबाया गया हो, छुपाया गया हो, कहीं ऐसा ना हो किसी को पता चल जाए कि एक मेथड आ गया, एक फॉर्मूला आ गया जिसके माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को ठीक किया जा सके। सो अब वो लोग जो आयुर्वेद के स्तंभ माने जाते हैं, वो लोग जो आयुर्वेद के प्रमोटर्स हैं, वो लोगों को भी आइडिया नहीं आ रहा। उनमें से एक नाम मैं लूँगा आज, जिनका नाम है आचार्य मनीष जी, जो फरवरी महीने से ही लगातार आयुष डिपार्टमेंट, हेल्थ मिनिस्ट्री, पीएमओ ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से आयुर्वेद को रिकॉग्नाइज किया जाए कोरोना के ट्रीटमेंट में। अब जब ये रिकॉग्नाइजेशन मिल गया है, अब वो भी शांत बैठे हुए हैं, जैसे कि उन्होंने कुछ देखा नहीं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ पढ़ा नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा। इस तरह का बिहेवियर उनका भी है। और साथ में बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, रामदेव हैं, श्री रविशंकर है, जिन्होंने अपना ब्रांड वैल्यू ही आयुर्वेद के आधार पर बनाया है, वो भी कहीं गुमसुम है, कहीं चुपचाप बैठे हैं किसी कोने में। उनको भी दिखाई नहीं दिया कि 586 पेशेंट ठीक होके जा चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी ब्रांड वैल्यू, उनकी ब्रांड इमेज वर्ल्ड लेवल पे इतनी बड़ी है। मुझे लगता है ट्रंप के बाद उनका नाम ही है जो नाम से, चेहरे से लोग पहचानते हैं और मानते भी हैं। अगर वो माडागास्कर के प्रेसिडेंट की तरह अगर वो भी ब्रांड एम्बेसडर बन जाए, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन जाए आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए, और अगर वो आयुर्वेद को हाथ में लेके एक बार अनाउंस कर दें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने देखा है कि इतने पेशेंट ठीक होते हैं, 586 पेशेंट ठीक हुए, एक भी डेथ नहीं हुआ, तो मुझे पूरा यकीन है जैसा माडागास्कर के साथ आजकल हो रहा है, भारत के साथ भी ऐसा ही होगा। एकदम से भारत का जो डिमांड है आयुर्वेद के लिए, पूरी दुनिया भर से डिमांड आएगा और पूरे विस्फोटक की तरह ये दवाई आयुर्वेद की छा जाएगी पूरे वर्ल्ड में। और एक दिन में, जस्ट एक दिन में भारत की इकोनॉमी वापस आ सकती है, भारत की इकोनॉमी पटरी पे आ सकती है। इसलिए भी क्योंकि कोरोना की वो जो दवाई है, आयुष की जो दवाई है, जो आयुर्वेद की दवाई है, वो तो ऑर्डर आएंगे ही, लेकिन लोगों का ध्यान एक बार फिर आयुर्वेद की तरफ आएगा, जिसके वजह से आयुर्वेद के जो बाकी और प्रोडक्ट्स हैं वो भी फिर एक्सपोर्ट होने लगेंगे। लेकिन शायद कोई ये होने देना चाहता नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? जहां तो एक तरफ ये बोला जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी को वापस लाओ, भारत खतरे में है, और जहां दूसरी तरफ एक ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट ऑलरेडी तैयार होकर बैठा हुआ है घर में। और मुझे पता है कि आज अगर हमने कुछ किया नहीं तो याद रखिए आसपास के और देश जैसे कंबोडिया जैसे छोटा देश, वियतनाम जैसे छोटे देश, थाईलैंड जैसे लोग, वो लोग भी अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन पे काम कर रहे हैं। आज नहीं तो कल वो अपना प्रोडक्ट निकालने ही वाले हैं। तो सारा ध्यान, एशियन कंट्रीज का ध्यान, वो आंखें खुली है कि कौन अपना पहला प्रोडक्ट निकालता है, और सारा जो फर्स्ट जो फायदा ले जाएंगे
फर्स्ट मूव का वो देश ले जाएगा जो पहली बार अनाउंस करेगा, ठीक मडागास्कर की तरह। लेकिन इसके बावजूद भी शायद ये आइडिया आया नहीं है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो आइडिया मैंने बताया, क्यों ना और प्राइम मिनिस्टर बिकम्स द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट एंड लॉन्च इट ग्लोबली। सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की देर है, कुछ भी नहीं करना है। तो ये आपको पहुंचा